So hey guys, this side Vinay Juneja welcomes you to this amazing YouTube channel of IBPS Sub. आप सभी का स्वागत है आपके अपने IBPS Sub YouTube channel पर. So let's get started. So guys, this is our biggest announcement, that is our official book Master the Vocabulary through Mnemonic Way is available at free of cost. You do not have to pay anything. You can get this book at free of cost guys, okay? And इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से इसको बिल्कुल बाय कर सकते हैं बाय पेइंग ₹0. एंड गाइस अब तक 50+ ऑर्डर्स बच्चे ले चुके हैं बुक को ये टोटल. एंड मैं बहुत खुश हूँ कि आपको इंटरेस्ट लग रहा है, सही में बुक अच्छी लग रही होगी आई होप. और बच्चे बुक ले रहे हैं तो आप भी ले सकते हैं बिल्कुल गाइस, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ओके? और इसकी खासियत क्या है, व्हाट आर द बेनिफिट्स इन दिस स्पेशल बुक? तो गाइस इसमें मैंने 1000 वोकैबुलरीज को प्रिपेयर करवाया है. एंड इसमें 1000 वोकैबुलरीज में से 90% वोकैबुलरी को मैंने कवर अप करा है mnemonic तरीके से. एंड दैट इज वेरी मच बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू टू लर्न द वोकैबुलरी इन अ शॉर्टकट वे, ओके? तो आप लिंक में आपको दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन में, वहां से बाय कर सकते हो. और आपको अगर स्ट्रगल कर रहे हो वोकैबुलरी के लिए तो बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, आई कैन गारंटी यू गाइस, ओके? सो यहाँ पे चलते हैं. रीजनिंग मैराथन क्लासेस डे 13 फॉर IBPS PO SBI PO, जो भी आपके एग्जाम होने वाले हैं जनवरी में फरवरी में, ठीक है ना? मेंस आपके होने हैं बहुत सारे और प्रीलिम्स भी होने हैं दिसंबर के एंड में. आपके IBPS RB PO क्लर्क के और IBPS PO और क्लर्क के सबके होने हैं एग्जाम आपके. और SBI PO की भी वैकेंसीज आ चुकी हैं, कल ही आई थी वैकेंसी, 2000 वैकेंसीज हैं उसमें. तो उसके लिए अगर आपने अप्लाई करा है तो ये बिल्कुल बेसिक से मैंने स्टार्ट करवाई थी मैराथन क्लास, और अब हम थोड़े अच्छे लेवल पे आ गए हैं. एंड दिस इज आवर डे 13. और यहाँ पे मैं एक नई सीरीज की स्टार्ट करने जा रहा हूँ, दैट इज 15 मार्क्स करो पक्के, गेट 15 मार्क्स शॉर्ट. पजल्स को छोड़ के जो भी मिसलेनियस क्वेश्चन बनते हैं मैं सबकी प्रैक्टिस करवाऊंगा कि आपका पजल्स बनाने से पहले इनको क्वेश्चंस को बनाना चाहिए, तो इनमें पकड़ आपकी कैसे बने, हर एक चीज में टॉपिक के बारे में कवर अप करवाऊंगा क्वेश्चन के थ्रू. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी एंड कोडिंग डिकोडिंग. तीनों टॉपिक्स आज हम कवर अप करेंगे. तो गाइस इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चन यहाँ पे ये रहे. अब हम सीधा बिना स्टेटमेंट पढ़े कंक्लूजन पे आते हैं, बिकॉज स्टेटमेंट ऊपर पड़ी हुई है, देख सकते हैं हम उसको, है ना? तो स्टेटमेंट ये रही और कंक्लूजन में पूछा जा रहा है यू से बी जाना है, ओके? देखते हैं. यू से ई जा पा रहा हूँ, ई से डी जा पा रहा हूँ, डी से सी जा पा रहा हूँ और सी से बी नहीं जा पा रहा, बिकॉज मुझे सी से बी जाते हुए क्लोज गेट मिल रहा है, ओपन गेट नहीं मिल रहा. अगर सी से बी जाना है तो ये वाला होना चाहिए था ओपन गेट, वो चीज नहीं है तो ये हो गया गलत. और हाँ गाइस, मैं ये क्वेश्चंस अपने तरीके से करवाऊंगा, मतलब मैं जल्दी जल्दी करवाऊंगा, बिकॉज आपको वहां पे भी क्वेश्चंस जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करने हैं ना, तो इसलिए मेरी थोड़ी स्पीड रहेगी अच्छी खासी ज्यादा. तो आपको कॉप अप करना है और ढंग से समझनी है हर बातों को. कोई भी दिक्कत हो तो मैं आपको बता दूंगा कि मेरे से आप कहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? और बी से डी जाना है, ठीक है? बी से सी, सी से डी नहीं जा पा रहे, बिकॉज सी से डी जाना है तो आपको ये वाला ओपन गेट चाहिए, बट यहाँ पे तो क्लोज गेट है, ओपन गेट नहीं है, तो ये भी हो गया गलत. आंसर होगा नीदर वन नॉर टू फॉलोज, ओके? अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे. तो इसमें पूछ रहा है एम से जेड जाना है, ओके? एक सेकंड का इसमें पेन ले लूं आप सभी के लिए. हाँ, एम से जेड जाना है, ओके? एम से क्यू जा पा रहा हूँ, क्यू से जेड जा पा रहा हूँ, बिल्कुल सही. अब के से एन जाना है, ठीक है? ओके, अब हम देखते हैं के से एन, के से एम जा पा रहा हूँ, क्यू से एम से क्यू जा पा रहा हूँ, क्यू से जेड जा पा रहा हूँ, जेड से एन जा पा रहा हूँ, ये भी कंक्लूजन होता है फॉलोज, तो आंसर होगा बोथ फॉलोज, ऑप्शन ई, ओके? अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे. इसमें आपको पूछ रहा है बी इज इक्वल टू वी और बी इज ग्रेटर देन वी. अब हम देखते हैं बी से बी इक्वल्स टू हर जगह होना चाहिए और कोई भी सिंबल साथ में नहीं होना चाहिए. तो मैं बी से जेड जा पा रहा हूँ और जेड से बी भी जा पा रहा हूँ, बट यहाँ पे एक चीज गड़बड़ है, बी इज ग्रेटर देन जेड है. अगर बी इज इक्वल टू जेड लिखा होता तो मैं कहता कि चलो ठीक है फिर तो बढ़िया था, बट
अबे अभी हमें यहाँ पे b इज इक्वल टू चाहिए, मतलब इज इक्वल टू का ही साइन चाहिए, कोई और साइन साथ में नहीं चाहिए, तो वो चीज़ हो गई गलत, तो ये हो गया गलत। अब हम आते हैं b से भी जाना है और b इज ग्रेटर देन b होना चाहिए। तो इज ग्रेटर देन या इज लेसर देन हो तो आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि कम से कम एक बार तो आपको ये दिख जाना चाहिए जाते हुए। तो b से z जा रहा हूँ और z इज इक्वल टू b है, तो इसका मतलब यही हुआ कि b इज ग्रेटर देन b, बिकॉज हमें एक बार तो चाहिए ही था कि इज ग्रेटर देन का एक बार सिंबल देखने को मिले और वो मिल गया। तो आपका आंसर हो गया फॉलोज, ओनली सेकेंड फॉलोज। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे पूछ रहा है डी से एन जाना है। ओके देखते हैं, डी से वाई जा पा रहा हूँ, वाई से एन जा पा रहा हूँ, बिल्कुल सही। और सी से के जा पा रहा हूँ, हाँ बिल्कुल, तो ये भी हो गया सही। यहाँ पे आंसर गलत दे रखा है गाइस, आंसर होगा बोथ फॉलोज, ठीक है, ऑप्शन नंबर ई, दिस इज द करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए सी से एन जाना है, ठीक है, देखते हैं भाई, सी से के जा पा रहा हूँ, के से एन नहीं जा पा रहा, बट यहाँ पे देखते हैं सी से वाई जा पा रहा हूँ और वाई से एन जा पा रहा हूँ, बिल्कुल। सी से वाई जाना ओपन गेट मिला हुआ सी की तरफ से, वाई से एन जाना वाई की तरफ से ओपन गेट मिला हुआ है, तो ये हो गया सही। अब वाई से के जाना है, देखते हैं, वाई से एन जा पा रहा हूँ, एन से के जा पा रहा हूँ, ये भी हो गया फॉलोअर्स, तो आंसर हो गया अगेन बोथ फॉलोज, ऑप्शन नंबर ई। अब हम आते हैं गाइस सिलोगिज्म पे, इसके बिल्कुल मैं 5 क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए पहला आपको स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सम डिलीट आर एम्प्टी, कुछ डिलीट एम्प्टी हैं, सम एम्प्टी आर फुल, ओनली फुल आर हाफ, मतलब सारे के सारे हाफ फुल के अंदर हैं। ओके कंक्लूजन क्या कह रहा है, सम एम्प्टी आर हाफ, कुछ एम्प्टी हाफ हैं, नहीं है। और ये लिखा होता अगर कि सम एम्प्टी आर हाफ इज अ पॉसिबिलिटी, तब भी नहीं होता, बिकॉज मैंने आपको ओनली का बताया हुआ फंडा क्या होता है। जब भी कहा जाए ओनली फुल और हाफ, इसका मतलब है कि सारा का सारा हाफ फुल के अंदर है और हाफ फुल को छोड़ के कहीं और किसी के साथ अपना रिलेशन नहीं बनाएगा, तो इसका ये मतलब हो गया, कंक्लूजन हो गया गलत। सम डिलीट आर फुल, देखो पॉसिबिलिटी बन सकती है बट अभी हमें डायरेक्ट रिलेशन इन दोनों के बीच में पता नहीं है, तो डाउटफुल हुआ, डाउटफुल है तो क्या हुआ, गलत। ऑल एम्प्टी बीइंग फुल इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल एम्प्टी सारे के सारे फुल में चले जाएं, क्या ये पॉसिबिलिटी है, हाँ बिल्कुल, बिकॉज ये हाफ के साथ में तो टच में नहीं आ रहा ना, अगर ये हाफ को टच नहीं कर रहा है तो बिल्कुल सही बन रहा है, तो आंसर हो गया ओनली थर्ड फॉलोज, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सम बैंक आर लोन, ठीक है, सम बैंक आर लोन और एवरी लोन इज डेप्ट, एवरी लोन का मतलब है कि ऑल लोन आर डेप्ट। अब बोला जा रहा है 10% बैंक आर क्रेडिट, कुछ ही बैंक हैं जो क्रेडिट हैं और नो क्रेडिट इज डेप्ट, तो ये रिलेशन यहाँ पे हो गया नो का, यहाँ पे कि कोई भी क्रेडिट डेप्ट के अंदर नहीं जा सकता, तो ऑल बैंक आर डेप्ट, हमें रिलेशन ही नहीं पता प्रॉपर तरीके से, बिकॉज नो का रिलेशन है यहाँ पे, बिकॉज सारा का सारा बैंक का रिलेशन, मतलब कुछ बैंक का रिलेशन क्रेडिट से बन रहा है और सारा का सारा क्रेडिट डेब्ट से नो का रिलेशन बना रहा है, तो ये जो पार्ट है ना बैंक और क्रेडिट का, ये बिल्कुल भी इसमें पॉसिबिलिटी केस में भी नहीं जा सकता डेब्ट के अंदर, तो ये कंक्लूजन हो गया गलत। नो लोन इज अ क्रेडिट, बिल्कुल सही, देखो नो क्रेडिट इज डेब्ट दे रखा है और सारे का सारा लोन डेब्ट के अंदर है, तो जब डेब्ट का रिलेशन क्रेडिट से कोई बन ही नहीं सकता किसी भी हालत में, तो लोन का क्रेडिट से रिलेशन कैसे बन जाएगा, तो ये बिल्कुल सही दे रखा है, लोन इज क्रेडिट, सम बैंक आर नॉट डेप्ट, बिल्कुल सही कहा। देखो ये सारा का सारा हिस्सा जो है वो सारा का सारा रिलेशन तो नहीं बना रहा डी से डेप्ट से, बट यहाँ पे कुछ हिस्सा क्रेडिट का जो डेप्ट से नहीं बन रहा, वो क्रेडिट का हिस्सा बैंक के अंदर है, तो ये जो हिस्सा है ये रिलेशन बनाएगा सम नॉट का, किसके साथ, किसका बनाएगा, सम बैंक आर नॉट डेप्ट का, ठीक है, तो ये कंक्लूजन हो गया सही, आंसर होगा ओनली सेकेंड एंड थर्ड फॉलोज, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ईच गेम इज शेम, हर एक गेम शेम है और ईच शेम इज फेम, सारे के सारे शेम फेम है, एंड नो लेम इज फेम, कोई भी फेम का हिस्सा लेम में नहीं जा सकता, ओके।
तो नो गेम इज लेम, बिल्कुल सही भाई, सारा का सारा हिस्सा गेम का फेम के अंदर है और कोई भी फेम का हिस्सा लेम में नहीं जा सकता, लेम में, ठीक है ना। तो नो गेम इज लेम बिल्कुल सही है। सम फेम आर गेम, बिल्कुल सारा का सारा गेम का हिस्सा फेम के अंदर है, तो इसका मतलब यही बना ना कि कुछ फेम का हिस्सा गेम ने लिया हुआ है, ये भी सही हुआ। सम शेम आर लेम, कुछ शेम लेम है, या पॉसिबिलिटी भी बनती ना तब भी गलत होता, बिकॉज शेम का हिस्सा सारा का सारा फेम के अंदर है और फेम का हिस्सा कोई भी लेम के साथ नहीं बना सकता, कभी भी पॉसिबिलिटी के केस के अंदर भी नहीं बना सकता, तो इसलिए ये हो गया गलत। आंसर हो गया फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सम बिग आर स्मॉल, ओके, कुछ बिग स्मॉल है, ठीक है। एंड ओनली अ फ्यू स्मॉल आर ग्रेट, कुछ ही हिस्सा जो है स्मॉल का ग्रेट है। एंड ऑल ग्रेट आर बेटर, ठीक है। अब बेटर को यहाँ पे पूरा लिख देना वरना बी में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो सम बिग आर बेटर, देखो रिलेशन अननोन है, हमें पता नहीं है, तो डाउटफुल है। अगर लिखा होता इज अ पॉसिबिलिटी तो सही हो जाता, बट वो चीज तो यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए ये हो गया गलत, तो ये हो गया गलत। अब हम आते हैं नो बिग आर ग्रेट, नो बिग आर ग्रेट, देखो रिलेशन अननोन है, डाउटफुल है, तो ये भी हो गया गलत। आपका आंसर हो गया नन फॉलोज। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ सिलोगिज्म। सम ट्राई आर फ्राई, ओके, कुछ ट्राई फ्राई है। ऑल फ्राई आर क्राई, सम क्राई आर शाई, तो ये होगा आपका वेन डायग्राम तैयार। सम फ्राई आर शाई, देखो रिलेशन अननोन है, तो ये हो गया गलत। सम शाई आर ट्राई, शाई यहाँ पे है, ट्राई यहाँ पे है, रिलेशन अननोन है, डाउटफुल है, गलत। ऑल शाई आर क्राई, देखो अगर लिखा होता ऑल शाई आर क्राई इज अ पॉसिबिलिटी तो हम कह देते सही है, बिकॉज रिलेशन नॉन है। अगर ये कहता सम शाई आर क्राई वो हो जाता सही, बिकॉज वो तो हमें पता ही है कि ऑल सम क्राई आर श्राई, तो इसलिए ये हो जाता सही। बट यहाँ पे कह रहा है कि ऑल शाई आर क्राई, पॉसिबिलिटी केस में सही है, बट अभी वो चीज बन नहीं पा रही है, तो ये भी हो गया गलत। तो आंसर होगा नन फॉलोज, ओके। सो अब हम आते हैं नई सीरीज पे जो कि है अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज। यहाँ पे गाइस क्या होता है, देखो यहाँ पे आपको अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज में नंबर भी दिए होते हैं, सिंबल भी दिए होते हैं, लेटर्स भी दिए होते हैं, इनका पूरा एक मिक्सचर होता है। इसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सिंबल्स को निकाल दिया जाए तो 5 टू द लेफ्ट क्या बनेगा, सब नंबर्स को हटा दिया जाए तो 7 टू द राइट और 5 टू द लेफ्ट क्या बनेगा। तो ये तरीके के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही ईजी होते हैं। How many such symbols are there in the above series, each of which is immediately followed by a number and are immediately preceded by a consonant? जौन जौन से सिंबल कौन से हैं जिनके आगे ही नंबर दे रखा हो, फॉलोड का मतलब ये होता है और प्रीसीडेड का मतलब होता है उनके ठीक पीछे कॉन्सोनेंट हो, तो ये चीज इसका आंसर बनेगा ओनली वन। मतलब ये है, ये देखो सिंबल यहाँ पे है, नंबर आगे है और पीछे ही कंसोनेंट है, तो ये चीज सिर्फ एक ही बार दे रखी है पूरे सीरीज में, ऐसा कहीं पे दोबारा रिपीट करा नहीं गया। सिंबल है, आगे नंबर होना चाहिए था, है ना, और यहाँ पे भी सिंबल है, नंबर होना चाहिए था, यहाँ पे सिंबल है, यहाँ पे नंबर होना चाहिए था, लेटर्स दे रखे हैं, तो ओनली वन टाइम इट हैज बीन गिवन। जो क्वेश्चन पूछा गया था वो एक ही बार फॉलो किया गया है, ओके। तो अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे गाइस। देखिए यहाँ पे क्या पूछना चाहता है, इफ वी रिमूव ऑल द लेटर्स, सारे के सारे लेटर्स को रिमूव कर दिया जाए, विच एलिमेंट विल बी फ्रॉम सेवंथ ऑफ द लेफ्ट हैंड। सेवंथ लेफ्ट हैंड से ये लेफ्ट हैंड होता है, ये राइट हैंड होता है, ठीक है। तो यहाँ से सेवंथ क्या बनेगा, लेटर्स को अगर रिमूव कर दिया जाए तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 बना फ्रॉम द सेवंथ एंड, आंसर हो गया ए, ठीक है, मैंने आपको नीचे दोबारा दे रखा है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी सच कंसोनेंट्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ कंसोनेंट एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ सिंबल। तो ये चीज एक ही बार हो पा रही है कि कॉन्सोनेंट के आगे कॉन्सोनेंट हो और पीछे सिंबल हो, वो ये रहा, टी कॉन्सोनेंट है और जी भी कॉन्सोनेंट है, तो टी कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के पीछे सिंबल होना चाहिए था, वो चीज बिल्कुल फॉलो हो रही है, तो ओनली वन टाइम इट इज हैपनिंग, तो आंसर होगा ई,
ओनली वन टाइम। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इफ वी रिमूव ऑल द नंबर, सब नंबर्स को रिमूव कर दें, विच एलिमेंट विल बी एट 10th पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अब याद रखना नंबर्स को रिमूव करना है। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10। आर बना मेरा आंसर, और वही दे रखा है आपको, मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए नीचे दे रखा है। सब नंबर रिमूव करने के बाद 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड बना आपका आर। ठीक है, तब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे गाइस। देखिए, which of the following element is fourth to the left of the 15th element from the right end। अब ये क्या कह रहा है, देखो 15th एलिमेंट फ्रॉम राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, आपका ये 3 बना। इसके फोर्थ टू द लेफ्ट क्या होगा, 1 2 3 4 डॉलर, है ना, वही आपका आंसर हो गया। बस और क्या, यही आंसर था बिल्कुल। ऐसे आपको क्वेश्चंस को समझना होता प्रॉपर तरीके से पहले। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द गाइज। अगर आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, ओके, एंड शेयर कर देना। And if you haven't subscribed our channel till now guys, do subscribe the channel till now। okay guys, and for any query, अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो, आप मेरे साथ फेसबुक पेज पर जुड़ सकते हैं गाइस। ठीक है, मेरा फेसबुक पेज आपका ये लिंक दे रखा, www.facebook.com/ibpshub। मैंने यहाँ पे कमेंट्स ऑफ कर दिए हैं ड्यू टू सम इश्यूज। कुछ हेटर्स हैं जो कि बार बार कुछ गलत कमेंट करते हैं और डिसलाइक ज़्यादा कर देते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि कंटेंट अच्छा नहीं मिल रहा। उनका अपना एक हिसाब है, उनको लगता है कि बकवास पढ़ा रहा है, कुछ भी बातें उनको, आई कैन नॉट से अबाउट देम। उनको वो हेटर्स हैं, उनको काम है बर्बाद करना सबको, तो वो कर रहे हैं। ठीक है, बाकी मैं लगा रहूँगा। तो आपको कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेरी हो बैंक एग्जाम के रिलेटेड, तो आप मुझे इस फेसबुक पेज पर जोड़ सकते हैं। ठीक है, कमेंट्स ऑफ रहेंगे फर्दर, पता नहीं कब तक, बट हाँ बहुत टाइम तक तो बंद रहेंगे। तो अभी फिलहाल आप मेरे को कोई भी क्वेरी हो तो फेसबुक पेज पर जुड़ सकते हैं। ओके, सो गाइस, बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड अपना ध्यान रखना। एंड यस, टेक केयर, बस मैं यही कहना चाहूँगा। ओके, तो बाय बाय।